हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। पूजन करने, अर्चना करने, वंदना करने हम आए हैं। आशीष दो हे परम पिता, आशीष दो प्रभु क्रिस्ता, आशीष दो पवन आत्मा। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। तेरे चरणों में हम आए हैं, ये जीवन अपना लाए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे विश्वासियों, आज शनिवार है, माता मरियम का दिन है। ईश्वर को धन्यवाद दे, माता मरियम के मध्यस्थता के द्वारा जो वरदान हमें मिलते हैं, और हम धन्यवाद दे कि उस माँ का प्यार के लिए, और हम हमारे जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, जैसे माता मरियम ने समर्पित की। उस दृढ़ विश्वास के साथ यीशु मसीह का आगमन करें, यीशु मसीह के पीछे जाएं। आइए हम ये मिसा वरदान में भाग लेते हुए हमारी सारी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हमारे पापों के लिए माफी मांगकर हम सब मिलकर बोले, ये भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे दयालु ईश्वर, तू दुर्बलों को सुरक्षा प्रदान करता है। आज हम जिस पवित्र ईश माता का स्मरण कर रहे हैं, उसकी मध्यस्थता द्वारा हम अपने सारे पापों से मुक्त हो जाए। यह वरदान हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ, दूसरा इतिहास ग्रंथ
अध्याय 24 वाक्य संख्या 17 से 25 तक। यहोयादा की मृत्यु के बाद यूदा के नेताओं ने राजा के पास आकर उसे दंडवत किया। राजा ने उनकी बात मान ली। लोगों ने प्रभु अपने पूर्वजों के ईश्वर का मंदिर त्याग दिया और वे अशेरा देवियों तथा देव मूर्तियों की पूजा करने लगे। इस अपराध के कारण ईश्वर का क्रोध यूदा तथा यरूशलेम पर भड़क उठा। उसने नबियों को भेजा जिससे वे उन्हें प्रभु के पास वापस ले आए, किंतु लोगों ने नबियों का संदेश सुनकर उस पर ध्यान नहीं दिया। ईश्वर के आत्मा ने याजक यहोयादा के पुत्र जकरिया को प्रेरित किया और उसने जनता के सामने खड़ा होकर कहा, ईश्वर यह कहता है, तुम लोग क्यों प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हो? इसमें तुम्हारा कल्याण नहीं है। तुम लोगों ने प्रभु को त्याग दिया, इसलिए वह भी तुम लोगों को त्याग देगा। इसके बाद सब लोगों ने मिलकर उसका विरोध किया और राजा के आदेश से उसे प्रभु मंदिर के प्रांगण में पत्थरों से मार डाला। राजा योआश ने जकरिया के पिता यहोयादा के सब उपकारों को भुलाकर उसके पुत्र जकरिया को मरवा डाला। जकरिया ने मरते समय यह कहा, प्रभु देख रहा है और इसका बदला चुकाएगा। वर्ष के अंत में अमोरियों की सेना योआश पर आक्रमण करने निकली। उसने यूदा और यरूशलेम में प्रवेश कर जनता के सब नेताओं का वध किया और लूट का सारा माल दमिश्क के राजा के पास भेज दिया। अरामी सैनिकों की संख्या अधिक नहीं थी, फिर भी प्रभु ने एक बहुत बड़ी सेना को उनके हवाले कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने पूर्वजों के प्रभु ईश्वर को त्याग दिया था। योआश को भी उचित दंड भोगना पड़ा। अब अरामियों की सेना योआश को घोर संकट में छोड़कर चली गई, तो उसके दरबारियों ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचकर उसे उसके पलंग पर मारा, क्योंकि उसने याजक यहोयादा के पुत्र का रक्त बहाया था। वह मर गया और दाऊद नगर में दफनाया गया, किंतु वह राजाओं के मकबरे में नहीं रखा गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मैं अपने कृपा पात्र को प्रतिज्ञा दे चुका हूँ। मैंने शपथ खाकर अपने सेवक दाऊद से कहा, मैं तुम्हारा वंश सदा सर्वदा के लिए स्थापित करूँगा। तुम्हारा सिंहासन युग युगों तक सुदृढ़ बनाए रखूँगा। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी, मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। मेरी प्रतिज्ञा उसके लिए चिरस्थायी है। मैं उसका वंश सदा ही बनाए रखूँगा। उसका सिंहासन स्वर्ग की तरह चिरस्थायी होगा। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। यदि उसके पुत्र मेरी संहिता छोड़ देंगे और मेरी शिक्षा का तिरस्कार करेंगे, यदि वे मेरे नियमों का उल्लंघन करेंगे और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, तो मैं पापों के कारण उन्हें मारूंगा और कोड़े लगाकर अधर्म का दंड दूंगा। किंतु दाऊद के लिए मेरा प्रेम चिरस्थायी है। मेरी सत्य प्रतिज्ञता सदा बनी रहती है। अनुवाक्य। मेरी कृपा उस पर बनी रहेगी। जय घोष। हालेलुया। यीशु मसीह धनी थे, किंतु आप लोगों के लिए निर्धन बने, जिससे आप उनकी निर्धनता द्वारा
धनी बन जाए। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, कोई भी दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, चिंता मत करो, ना अपने जीवन निर्वाह की कि हम क्या खाएं, और ना अपने शरीर की कि हम क्या पहने। क्या जीवन भोजन से बढ़कर नहीं, और क्या शरीर कपड़े से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना लुनते हैं, और ना बखारों में जमा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे बढ़कर नहीं हो? चिंता करने से तुम में से कौन अपनी आयु घड़ी भर भी बढ़ा सकता है? और कपड़ों की चिंता क्यों करते हो? खेत के फूलों को देखो, वे कैसे बढ़ते हैं। वे ना तो श्रम करते हैं और ना काटते हैं, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, सुलेमान अपने पूरे टाट बाट में उनमें से एक की भी बराबरी नहीं कर सकता था। ये अल्पविश्वासियों, खेत की घास आज भर है और कल चूल्हे में झोंक दी जाएगी। उसे भी यदि ईश्वर इस प्रकार सजाता है तो वह तुम्हें क्यों नहीं पहनाएगा। इसलिए यह कहकर चिंता मत करो, हम क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने। इन सब चीज़ों की खोज में गैर यहूदी लगे रहते हैं। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो, और ये सब चीज़ें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। कल की चिंता मत करो, कल अपनी चिंता स्वयं कर लेगा। आज की मुसीबत आज के लिए बहुत है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, आज के सुसमाचार के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं, चिंता ना करें। आजकल के दुनिया की बहुत बड़ी बीमारी है चिंता करना। लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, वरी, तनाव में है, और साइकाट्रिस्ट के पास जाते हैं। देखिए, आज से 40 साल पहले उस जमाने के माता पिता जो हैं, उनके जीवन में आर्थिक संकट थी और उनका बैंक अकाउंट नहीं था, उनके पास कुछ भी नहीं था, और उनके पास 10-15 बच्चे थे, और गरीबी उसके चरम पर थी। लेकिन उस समय लोगों ने चिंता नहीं की, तनाव में नहीं थे। गरीब रहकर भी इन 10 बच्चों को, 15 बच्चों को कैसे इसका पालन पोषण करना है, पैसा नहीं है, कपड़ा नहीं है, ये सब कुछ समस्याएं थी, लेकिन वे चिंतित नहीं थे, चिंता नहीं किए, बल्कि उन लोगों ने ईश्वर पर भरोसा रखे। आज
जिनके पास पैसा नहीं है तो पैसे के बारे में चिंतित हैं। जिनके पास बहुत पैसा है, पैसा होने के कारण भी चिंतित हैं, कोई चुरा के ना ले जाए। जिनके पास कपड़ा नहीं है वह चिंतित हैं। जिनके पास बहुत कपड़ा है वो चिंतित हैं कौन सा वाला पहनना है। ठीक इसी प्रकार की समस्याएं, अनावश्यक समस्याएं हमारे जीवन में है। ऐसा हमें दर्शाता है कि हम प्रभु में भरोसा नहीं रखते हैं। जब हम दुनिया के वस्तुओं पर भरोसा रखेंगे तो आवश्यक चिंताएं आएगी। यीशु ने सरल उदाहरण दिया, आकाश के पक्षियों को देखो। पक्षियों के पास क्या बोलते हैं, स्टोर करने के लिए स्टोर रूम नहीं है और कुछ भी नहीं है। रोज की रोटी और सारे जीव जंतु रात को आराम से सो जाते हैं और अगले दिन सुबह होकर भोजन के लिए जाते हैं और प्रभु उसका बंदोबस्त करते हैं। इस दुनिया में कितने करोड़ पक्षियाँ हैं, इस दुनिया में कितने करोड़ मछलियाँ हैं, इस दुनिया में कितने करोड़ जानवर हैं, सबको प्रभु बराबर खिलाते हैं। अगर ऐसा है तो हम सृष्टि का मुकुट हैं, हमें क्यों नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे। यीशु ने यह भी कहा, खेत के फूलों को देखो कितना सुंदर हैं। हम लोग प्लास्टिक फूल बनाते हैं लेकिन ये भी इसके साथ तुलना करने में कुछ भी नहीं है। तो इतना देखभाल प्रभु करते हैं फिर भी हम चिंता करते हैं। तो इसलिए आप शायद बीमारी की वजह से चिंतित होंगे, आप आर्थिक मदद की वजह से, घर के लिए, नौकरी के लिए, बच्चों के प्रति चिंतित होंगे। सब प्रभु संभालेंगे। आपको करना क्या है, आपको प्रभु में भरोसा करते हुए आपके आध्यात्मिक जीवन में सुधार लाना है। आपको आपके व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले, उसके बाद परिवार में ईश्वर का राज और धार्मिकता को स्थापित करना है। सर्वप्रथम उसके लिए हमें अपनी चिंता को रखना चाहिए, उसी में लगे रहो। बाकी सब कुछ, बाकी सब चीजें यूं ही मिल जाएगी। वचन कहता है फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 4 वाक्य 6 में, आप किसी की बात की चिंता ना करें और आप निरंतर प्रभु की स्तुति आराधना करते रहें। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 18 में कहते हैं, हर अवस्था में, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए जीवन बिताएं। याद रखना, चिंता रखने से, तनाव रखने से आप बीमार हो जाएंगे, तो इससे कुछ लाभ नहीं है बल्कि हानि ही है। चिंता करने से कुछ भी परिवर्तन नहीं आता, तो क्यों चिंता करते। प्रभु पर छोड़ दो सब कुछ और ईश्वर का राज, धार्मिकता, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने के लिए हम ध्यान दें। बाकी सब यूं ही मिल जाएगा। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। प्रभु
श्रम की रोटी जिनकी रूप यही है ईश्वर तन का। मानव श्रम की रोटी जिनकी रूप यही है ईश्वर तन का। आए चरणों में भेंट चढ़ाने, आए चरणों में भेंट चढ़ाने, अपनाओ हे मुक्ति विधाता प्रभु को हम भेंट चढ़ाएं और गाएं उसका नाम सदा, गाएं उसका नाम सदा। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र की माता का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं। तुझसे हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से यह बलि भेंट तुझे चढ़ाकर हम अविनाशी उपहार बन जाएं। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित है और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण भी किया। इसलिए शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करे, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करे। इसलिए हम भी समस्त गुणों से मिलकर आनंदपूर्वक यशोगान करते हैं। तब गाती पृथ्वी सारी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरदान योसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम उन्हीं प्यारमय पिता ईश्वर पर भरोसा रखते हुए जीवन में आगे बढ़ पाए। प्रार्थना करें, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ऐसे योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं, पवित्र है उसका नाम। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम आनंद मुक्ति के सौभाग्य बन गए हैं। तेरे पुत्र की माता के स्मरणोत्सव पर हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हम तेरे असंख्य वरदानों के कारण आनंद मनाए और मुक्ति का फल अधिकाधिक प्राप्त करें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। जय जय प्रभु यीशु की, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचा